ये बात तब की है जब वनों में ऋषि मुनियों की धूनी जलती थी और राजाओं के राजदूत आकाश में उड़ते पक्षियों की गति से संदेश ले जाया करते थे। तब एक राज्य था, सिंधुवन, जहां 7 नदियां मिलती थीं और जहां चांदनी रात में अचानक एक रात चंद्रमा ही नहीं निकला। हाँ, आकाश बिल्कुल शांत था, पर उस रात सन्नाटे में कुछ चल रहा था, कुछ जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। राजमहल की रानी राजेश्वरी हर पूर्णिमा को मंदिर जाती थी, पर उस दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, रानी माँ, आज रात मंदिर मत आइए, देवता मौन है। रानी चौंकी, पर रुक गई। राजा को यह बात पता चली और उसी रात किले की पश्चिमी दीवार पर एक अदृश्य छाया देखी गई। कहते हैं वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। अगली सुबह राज्य का सबसे बड़ा सैनिक वीरभद्र गायब था। ना कोई खून, ना तलवार, सिर्फ एक पुरानी दीवार पर लिखा हुआ वाक्य, जो छाया को देख ले वो साया बन जाता है। इस पंक्ति ने पूरे दरबार को हिला दिया। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या संकेत है, पर राजपुरोहित ने कहा, यह वही समय है जब उस शापित कथा की शुरुआत होती है, जो हजारों साल पहले बंद कर दी गई थी। अब रानी को रात में सपने आने लगे। एक सुनहरी गुफा, एक लाल ज्योतिषी और 7 भुजाओं वाला एक योद्धा, जो कहता था, राजेश्वरी, तुम ही हो जिसने मुझे बंद किया था, अब तुम ही मुझे मुक्त करोगी। रानी उठती तो उसका तकिया भीगा होता, मगर दरबार में वह मौन रहती। राजा ने एक रात पूछा, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? रानी सिर्फ मुस्कुराई और कहा, मैंने जो छुपाया वो पूरे राज्य को बचाएगा या खत्म कर देगा। उसके बाद क्या हुआ? राजा ने एक महायज्ञ कराया। उस यज्ञ में आग की लपटों से अचानक एक चेहरा उभरा और कहा, तुम जिस सत्य से भाग रहे हो वो ही तुम्हारा भाग्य है। चंद्रमा इसीलिए नहीं निकलता क्योंकि तुमने रात की आत्मा को जगा दिया है। अब प्रश्न है, राजेश्वरी कौन थी? क्या वो कोई साधारण रानी थी या किसी प्राचीन युग की रक्षक? राजा क्यों चुप था? और वीरभद्र, वो कहाँ गया? और वो छाया, क्या वो अब भी सिंधुवन के जंगलों में है? अगर तुम इस कहानी को यहीं छोड़ दोगे तो शायद कभी जान नहीं पाओगे कि चंद्रमा क्यों नहीं निकला था उस रात। पर अगर तुम अगले भाग तक पहुंचते हो तो शायद ये रहस्य तुम्हें खुद पुकारेगा।